रहे हैं, बहराइच का रुख कर रहे हैं। सीएम योगी से मिला है वहां का पीड़ित परिवार। सीएम आवास पर परिवार ने मुलाकात की। सिर झुकाए ये परिवार सीएम के सामने बैठा रहा, अपने आंसुओं को समेटे सीएम के सामने बैठा रहा। रामगोपाल मिश्रा का परिवार सीएम से मिला। आप तस्वीरें रामगोपाल मिश्रा के परिवार की देख रहे हैं जिसकी हत्या कर दी गई थी। बहराइच में वो हथियार कहां से निकल कर आ गए? बहराइच में अचानक ये दंगा किस तरीके से भड़क गया? क्या ये तैयारी बहुत पहले की गई थी? क्या ये तैयारी का बहुत पहले से सिलसिला शुरू कर दिया गया था? अगर हाँ, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने बहराइच को आग में झोंकने की कोशिश की? वो लोग कौन थे जिन्होंने गाड़ियों और शोरूमों में आग लगा दी? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी? वो लोग कौन थे और उन्हें किस तरीके का सपोर्ट हासिल था? कहां और कौन किस तरीके का सपोर्ट देख रहा था? उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार उन लोगों को सही जगह और सही हालात में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रही होगी। बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रव के बाद एक युवक को गोली मार दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक के परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इनको मिलने के लिए बुलाया है। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें सांत्वना देंगे और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो ये मांग करेंगे उसको मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, क्योंकि परिवार पीड़ित है। अभी कल ही उस युवक की दाह संस्कार की गई है। ये माँ है, देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू हैं। ये पत्नी हैं, अभी 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई है और इनका सिंदूर जो है वो उजड़ गया है। सिंदूर उजाड़ने वाला पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। ये पिता है, देखिए पिता की आंखों में भी आंसू है और ये वो भाई है जो अपने भाई को उस छत से उतारे हैं जहां उसको गोली मारी गई थी। हम इन लोगों से बात करेंगे। बाबूजी, आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से कहा अपन दाद पिला जो उनको तकलीफ हो को कहबे हो का हम वहाँ मौके पे पहुँच गया जो कोई हमको तकलीफ हो कहबे हो। कुछ और मांग करेंगे उनसे? अब जब मौके पहुँच गए जो को समझ में बैठी तो कहबे क्या बता दी है। क्या आपके बेटे की मौत हुई है? हाँ, मौत हुई है। तो अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया है? आरोपी पकड़ा ना गया है तो वहाँ जो उनको समझ में होने बैठी तुम कहबे दिमाग कतरा है नहीं, हम बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं। समझो परेशानी में आपको समझ में भी आवत नहीं। आप कुछ कहेंगी? जैसे मार लड़का मारा गया तैसे भी मारे मार डाले है तुमका गोली उनके मुँह से चले थे जैसे मार लड़का मारे ने तब हम क्या करें। हमारे साथ उनके भाई भी हैं जिन्होंने अपने भाई के शव को उस घर से निकाला था जहां उसको गोली मारी गई थी। भैया, क्या नाम है आपका? किशन मिश्रा। कैसे ये वाकया होता था, जरा संक्षेप में बताइए। वाकया ऐसे हुआ था कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पहले से प्रशासन ने वहाँ लाठीचार्ज करवा रखा था, तो वहाँ भगदड़ मची हुई थी। जब हमारी प्रतिमा वहाँ पहुँची तो साथ में हम लोग पहुँचे, तो वहाँ भगदड़ पहले से मची हुई थी, तो हम 3-4 लोग साथ में थे, बाकी तो सब लोग थे ही। तो उसको जब भगदड़ मची तो वो थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको खींच लिया गया अंदर, और अंदर जब खींचा गया तो ऊपर से एक बच्ची ने इशारा किया कि अंदर गोली चल रही है। जब हम छत पर पहुँचे तो अंदर काफ़ी लोग थे जो मारने में उसको शामिल थे। जब अंदर हम पहुँचे तब छत पे जब हम चढ़ के गए तो वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब उसके पास हम पहुँचे तो फायरिंग हमारे ऊपर भी चालू हुई। अब किसी तरीके से उसको हम नीचे लेकर आए हैं उस गोलियों की चलाहट में। अच्छा, आपने देखा था उस युवक को गोली मारने वाला? हाँ, कौन था वो? अब्दुल हमीद का लड़का था। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? वही मांग करेंगे कि उसको भी इनकाउंटर में मारा जाए। अभी वो पकड़ में नहीं आया? अभी कोई पकड़ में नहीं आया। देखिए, हमारे साथ उनकी पत्नी भी हैं। अभी 3 महीने पहले शादी हुई है। हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो कुछ कहेंगी। आपके पति की मौत हुई है, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही है, क्या मांग करेंगी? इनकाउंटर चाहिए, हमारे पति को मारा गया है वैसे उन लोगों को भी मारा जाए। जितनी दर्दनाक मौत हमारे पति को दी है उससे भी ज्यादा दर्द उन्हें पहुंचाया जाए। देखिए, ये पत्नी है, इसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पूरा परिवार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे और जो इनकी मांगे होंगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है, ईश्वर करे कि किसी के साथ वो घटना न हो। पूरा परिवार पीड़ित है और जिस तरीके से
ये परिवार अब मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे। हालांकि अभी आरोपी जो सलमान है, जिसके हाथों में बंदूक देखी गई थी, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। इनकी मांग है कि जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या की गई है, ऐसे में सलमान को भी इनकाउंटर में मारा जाए। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री क्या आदेश देते हैं और क्या पुलिस कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उनकी संवेदनशीलता है, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशीलता है। और जो कृत्य हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, किसी भी पक्ष के हों, अधिकारी हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई हमारे ख्याल से कल दोपहर के बाद से स्थिति कुछ सामान्य हुई है। अब कार्रवाई शुरू होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अब आरोपी का एनकाउंटर तो अगर वो जवाबी हमला करता है या भागता है या पकड़ में नहीं आता है तो पुलिस के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। अब गोली काउंटर में उसको कहाँ लगेगी? जैसे लोग कहते हैं कि हाफ एनकाउंटर है या फुल एनकाउंटर है, तो ये तो स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसका एनकाउंटर होगा, कि वो पकड़ के उसको आजीवन कारावास होगा, कि वो मौत की सज़ा होगी। तो न्यायालय तय करेगी और परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन अगर उनका घर जो प्रकाश में आया है कि सड़क पर बना हुआ है, अगर सड़क पर बना होगा तो ज़रूर उस पर बुलडोजर चलेगा। और इससे पहले रविवार को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इस बवाल में राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद खूब उपद्रव हुआ। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पर जमकर सियासत हो रही है। पहला वीडियो राम गोपाल मिश्रा का है, जो एक बिल्डिंग पर चढ़कर हंगामा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आरोप है कि इसी मकान में मौजूद लोगों ने राम गोपाल को गोली मार दी। इतना ही नहीं, जब उसका शव वहां से ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग इस दौरान पथराव कर रहे थे। दरअसल राम गोपाल इन तस्वीरों में हंगामा करता कम अपना ध्वज लहराता या झंडा लहराता हुआ ज्यादा वहां पर दिखाई पड़ रहा था, जो तस्वीरें अभी आपको दिखाई पड़ी कुछ देर पहले। इसके बाद यहीं पर उसको गोली मार दी गई। जब शव ले जाया जा रहा था तो उसके बाद उसके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। बहराइच में हिंसा की शुरुआत जिस जगह से हुई, हमारी टीम उस छत पर भी पहुंची जहां राम गोपाल मिश्र मौजूद था। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं बहराइच में, ये वही जगह है जहां से ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। ये देखिए तस्वीरें, ये उस छत की तस्वीरें हैं जहां पर राम गोपाल मिश्रा, जिसने वो हरा झंडा वहां उस मकान से हटाया और वहां पर भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया। नीचे लोग मौजूद थे, नीचे लोग शोर मचा रहे थे और यहीं पीछे से ही उस पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। यहीं पर राम गोपाल को पहली गोली लगी और उसके बाद वो जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जब वो यहाँ से जान बचाने की कोशिश करता रहा तो वो ठीक बगल की छत पर आया और बगल की छत पर अभी भी उसके खून के निशान मौजूद हैं। तमाम टूटी हुई कांच की बोतलें यहाँ पर हैं और इसी जगह पर राम गोपाल गिरा था जब उस पर दूसरी गोली चली। दूसरी गोली बगल के ही घर में रहने वाले व्यक्ति ने चलाई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। राम गोपाल के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि उसके साथ उससे पहले बहुत बर्बरता हुई, उसके नाखून निकाले गए, शरीर पर तमाम चोटों के निशान थे और फिर इस सीढ़ी से होते हुए राम गोपाल को नीचे उतारा गया। उस वक्त यहाँ पर जो घटना थी वो शुरू हो रही थी, यानी कहा जाए सीधे तौर पर कि यहीं पर वो हिंसक घटना शुरू हुई जब राम गोपाल पर गोलियां चली। भीड़ ने ये सारा दृश्य देखा और उसके बाद उग्र होकर भीड़ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को आग के हवाले करती रही। लेकिन शुरुआत इसी जगह पर हुई थी बहराइच में, उस पूरी घटना की, जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बगल के घर में कोई मौजूद नहीं है, यह आरोपी का घर है जो घर से फरार है फिलहाल, और घर में भी पूरा सन्नाटा है। देखिए आप, बगल में कोई भी घर में मौजूद नहीं है। इसी घर के बाथरूम के ऊपर से गोली राम गोपाल पर चली थी जब राम गोपाल ने यही भगवा झंडा, जो अभी भी यहाँ मौजूद है, इस छत पर लगाया था हरा झंडा हटाकर।
और उसके बाद बगल के घर से उस पर गोलियां चलना शुरू हुई। राम गोपाल जान बचाता रहा, लेकिन वो गोलियों की बौछार खद रुकी नहीं और फिर उसके साथ बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई, जिसके बाद राम गोपाल ने दम तोड़ दिया। परिवार की तरफ से जो शिकायत की गई उसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है राम गोपाल की, क्योंकि जिस तरह हिंसा भड़क गई यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो गांव के लोग थे वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे और गुस्से में थे कि वो पूरी तरह बदला लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। और यही वो जगह है जहाँ से ये पूरी हिंसक घटना शुरू हुई थी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बहराइच। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव का माहौल है। सोमवार को एक बार फिर हिंसा भड़कने के बाद कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। लोगों से शांति की अपील की गई। बहराइच में अभी मौजूदा हालात कैसे हैं, जानने की कोशिश की इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। हम बहराइच में ग्राउंड जीरो पर वहीं मौजूद हैं जहां से ये हिंसा भड़की थी और लोगों ने रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था उसे आग के हवाले करना शुरू कर दिया। देखिए अभी भी कई सड़क पर आपको कालिक दिखेगी, राख दिखेगी और ये देखिए यहाँ से सामान वो हटाया जा रहा है जो उपद्रवियों ने अपने रास्ते में आते समय सब कुछ तोड़ के निस्तनाबूद कर दिया था। आगे अब गाँव में जाकर जो जिला प्रशासन की टीम है वो समन्वय स्थापित कर रही हैं ताकि जिनके मन में भी गुस्सा या नाराज़गी है उसे दूर कर दिया जाए, आगे कोई हिंसा न भड़के। लिहाजा अब सामंजस्य बनाने का काम किया जा रहा है और जो भी उपद्रवी हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके पुलिस अरेस्ट कर दी रही है। लगातार अब तक 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज भी 26 लोगों को तकरीबन अरेस्ट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो अब ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। इस इलाके में कई जगह ड्रोन्स भी उड़ाए जा रहे हैं जिसके ज़रिए अगर कोई उपद्रवी जो छुपा हुआ है और उसे लग रहा है कि वहाँ से पुलिस हट जाएगी तो वो किसी तरह अपने इस हिंसक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। ऐसे उपद्रवियों को जो मौका पाकर इस तरह हिंसा करने की कोशिश करते हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। उन विजुअल्स के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फिर गिरफ्तारी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर अब ये जो सब कुछ तोड़फोड़ हुई या फिर आगजनी हुई उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट है। ये देखिए आप कैसे यहाँ से ये सब चीज़ें दुकानों के बाहर जो रखी गई थी इसे कैसे तोड़ दिया गया था और अब इसे हटाया भी जा रहा है। रास्ते में तमाम गाड़ियाँ थीं जिन्हें जला दिया गया था, देखिए आप तस्वीरें। और अब इन गाड़ियों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है और अब पूरी तरह जो हिंसा है वो थम गई है। लिहाजा जो लोग हैं गांव में या जो शरारती तत्व हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो इस तरह की घटनाओं में शरारत करने की कोशिश करते हैं या हिंसा को और भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। गांव में जाकर ग्राम प्रधान या फिर गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जिला प्रशासन खुद कर रहा है। डीएमएसपी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं। आला अधिकारी ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स को जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ पर खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पुलिस ही पुलिस यहाँ पर फिलहाल दिखेगी और स्थितियों को जल्द से जल्द सामान्य करने की और भी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र